आने वाली 25 मई 2025 को गांधी पीस फाउंडेशन में सुबह मॉर्निंग में 11 बजे हम एक अपने प्रथम कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। ये पहला हमारे मोर्चा का पहला बहुजन सम्मेलन होगा, जिसको हमने नाम भी बहुजन सम्मेलन 2025 का दिया है। अब बात है कि ये मोर्चा हमने गठित क्यों किया या ये मोर्चा गठन के पश्चात किस तरह की कार्रवाई करेगा। अखिल भारतीय एससी बीसी ओबीसी माइनॉरिटी मोर्चा, इसका गठन ही इसलिए बना गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें ऐसा लगता है कि देश भर में बहुजनों के जो मुद्दे हैं वो एक बहुत बड़ी आबादी होने के बावजूद भी, जब हम नारा देते हैं मूल निवासी का, तो हम नारा देते हैं बोल 85 का, तो यानी 85% जनसंख्या होने के पश्चात भी बहुजनों के जो मुद्दे हैं वो सभी बहुत ही गौण हैं। देश भर में जिस तरह की सरकार ने जिस तरह की पॉलिसीज़ बनाई है, अभी हाल ही में दोबारा से जनगणना और वो भी जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। ऐसे में बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इस बात को भी साथ में देखें कि जिनकी जनसंख्या प्रतिशत के इतने प्रतिशत इतना मतलब जो है वो हाई परसेंटेज होने की बात की जाती है, क्या उनके सभी मुद्दे संबोधित किए जा रहे हैं देश भर में। अब जैसे अगर मैं कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेशन की सबसे पहले बात करूंगी कि धीरे धीरे करके देश में पब्लिक सेक्टर बिल्कुल सिकुड़ता चला जा रहा है। जो सरकार है, सरकार कहीं ना कहीं इस बात पे कायम है कि वो लगातार पब्लिक सेक्टर पीएसयूज का विघटन कर रही है, उनको ख़त्म किए जा रही है या कुछ इस तरह का इंतजाम किए जा रहे हैं कि आने वाले सालों में प्राइवेट सेक्टर तो बढ़ता चला जाएगा। प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, किसी तरह की कोई बहुजनों के जो मुद्दे हैं उनको संबोधित करने के लिए किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन पब्लिक सेक्टर जहाँ पे आरक्षण का प्रावधान था, अगर पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा तो बहुजनों के मुद्दे स्वतः ही अपने आप जो है वो संबोधित होने से बच जाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो इसी बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि पब्लिक सेक्टर को किस तरीके से बचाया जाए, किस तरीके से जो बड़े बड़े आप देखिए एयरलाइंस या जितना हमारा जो है वो रेलवे है, सभी को धीरे धीरे करके बेचा चला जा रहा है। ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो इन मुद्दों को जो है वो समझने की आवश्यकता है देश भर में। दूसरी बात ये है कि जब हम बात करते हैं कि आरक्षण के नाम पर दलित समुदाय, वंचित समुदाय, माइनॉरिटीज़ वो केवल और केवल गाली खाने का काम करते हैं। लेकिन जब बात हक की आ जाती है कि हमारे हक कहाँ जाएंगे, शिक्षा का हक है हमारा, हमारे साथ किसी तरह का कोई जातिगत दुराभेव ना किया जाए, इस बात को कहीं बचाने की आवश्यकता है। लेकिन आज़ादी के 75 सालों में भी आज भी आप देखिए कि वही छोटी छोटी बातें, एक तरफ तो हम इस बात को जो है वो आप मना रहे हैं कि आज़ादी के 75 सालों में देश जो है वो विश्व गुरु बन चुका है, हम कहीं के कहीं पहुंच चुके। दूसरी तरफ मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैं अम्बाला से संबंध रखती हूँ और अम्बाला के पास ही मोरनी जो है वो हमारे पास एक जगह वहाँ पे जो है वो पड़ जाती है, जहाँ पे हमारे क्या है कि आज भी एक किस्सा ऐसा हुआ है कि घोड़ी पे चढ़ने पे, शादी में दूल्हा जब घोड़ी पे चढ़ने लगा तो उसको रोक दिया गया। उसको केवल इसलिए रोक दिया गया कि उससे कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जाति है उसका वर्चस्व उनको खत्म होता दिखता है। उनकी जो उनका एक आप इसे स्वाभिमान कहिए या आप इसको, मैं तो इसको जो है वो उनका अभिमान कहूँगी कि उनके अभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। तो कहाँ फिर ये किस तरह की शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है जिस शिक्षा के साथ व्यक्ति इतना भी शिक्षित नहीं हो पाया कि उसको ये लगता है कि अगर एक अछूत, अगर एक जो है वो समाज का समुदाय जिसको वो शायद कभी एक उच्च पद पर या एक उच्च जगह पे जो है वो शीर्ष पे कभी उसको सहन नहीं कर पाए, तो आज वो घोड़ी चढ़ेगा तो आप उसे अपने जो है वो गाली का, आप उसे अपनी जो भर्त्सना है उसका आप अपना निशाना बनाएंगे। तो शायद इन मुद्दों पे विस्तार में बात करने की आवश्यकता है। तो ये जो बहुजन सम्मेलन होने वाला है वो ना केवल शिक्षा के प्रचार प्रसार को हम कैसे बढ़ाएं देश भर में, वास्तव में अगर हम बात बहुजनों को एक रिप्रेजेंटेशन देने की करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन उन्हें किस तरीके से मिलेगा उस पर विचार किया जाएगा सम्मेलन के दौरान। हमारे जो वक्ता रहेंगे राजेंद्र पाल गौतम जी या हमारे जो वक्तागण में रहेंगे प्रोफेसर रतन लाल जी, तो अपेक्षित रहेगा कि जितने भी ऐसे सभी मुद्दे हैं वो सभी मुद्दे इस सम्मेलन में संबोधित हो। 25 मई 2025 जो कि संडे का दिन है, जो आने वाला रविवार है,
को हम लोग गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में, एकदम ITO चौक पे है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है, वहाँ हम लोग एक बहुजन संसद बहुजन सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन का आयोजन हमारी संस्था अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में किया जा रहा है। अभी हमारे साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हमारे साथ हमारी प्रधान राष्ट्रीय महासचिव जो है निशा बुराग जी हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुमार जी हैं, हमारे साथी मनोहर जी हैं, हमारे साथी इंजीनियर राम प्रसाद जी जो हैं दिल्ली के प्रभारी हैं, जनरल सिंह जी हैं हरियाणा के प्रभारी हैं। और हम लोग यह राष्ट्रीय स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि जो बहुजनों के सवाल हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप हम सब देखेंगे, 2000 मैं तो कहता हूँ 2024 के लोकसभा के ठीक पहले तक पहली बार हुआ कि इस देश में जो चुनाव है वह बहुजनों के मुद्दे पर लड़ा गया। बहुजनों का मुद्दा जो है सेंटर पॉइंट रहा। 85% लोगों को 49.5 और 15% लोगों को 50% से ज़्यादा। अब ये बताइए आरक्षित कौन है? आरक्षण का फ़ायदा मिल किसको रहा है? हमें तो आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल रहा उतना। आरक्षित तो वो लोग हो गए कि वो 15% वो लोग आरक्षित हो गए जिनको ज़्यादा मिल रहा है, उनको खाने के लिए ज़्यादा नौकरियों में उनकी भागीदारी है, संस्थाओं में उनकी भागीदारी ज़्यादा है। हमारे जब सरकारी नौकरी में 2% बचे हैं उसमें भी हमारी भागीदारी उतनी नहीं है, और जो डिपार्टमेंट कुछ थे गवर्नमेंट के वो भी प्राइवेट हो रहे हैं। और इस संगठन का बनाने का औचित्य ये था कि कुछ संगठन बहुत सारे ऐसे बन रहे हैं, अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, वो शायद वो उतना नहीं कर पाए। मेरा अपना पर्सनल मानना है वो कर रहे हैं, लेकिन वो उतना नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था। नहीं तो आज जो गवर्नमेंट संस्थाएं जहाँ पर हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर हमारे कमीशंस हैं, वो क्यों नहीं उनकी लगाम कस पाए, वो क्यों नहीं उनसे वो काम ले पाए। वो यदि वो चाहते, यदि उनके अंदर अपना ऐसा कुछ होता कि जज्बा होता, जुनून होता, तो उनसे वो काम ले लेते। और संसद में भी हमारे लोग बैठे हैं और बाकी जो संस्थाओं में भी हमारे लोग बैठे हैं, असेंबली में भी हमारे लोग बैठे हैं, फिर भी हमारे काम अधूरे क्यों रहते हैं? इवन डिपार्टमेंट भी हमारे लोग बैठे हैं। कई बार तो हम यहाँ तक भी देखते हैं कि हमारा जो अपना व्यक्ति है वही हमारे लोगों के बैक बाइटिंग कर रहा है या उसकी लेग पुलिंग कर रहा है, हमारा अपना व्यक्ति। और हमारी जो आवाज़ है, जो हम काम कर रहे हैं इस समाज के लिए, वो कहीं दिखाई देता नहीं है। वो तो आप लोग, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है वो किसी मीडिया में नहीं आता, किसी भी अखबार में नहीं आता। वो तो आप लोगों का धन्यवाद है जो आप ये मीडिया कर्मी, जो यूट्यूबर्स हैं, जो गांव-गांव के कोने से चीज़ को उठाकर लाते हैं, जो हमारे ऊपर अत्याचार और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको लेकर आते हैं और यहाँ तक पब्लिक के सामने पहुँचाते हैं। पब्लिक जागरूक होती है उससे। इसमें आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। जो ये 25 तारीख को हम अपना आयोजन कर रहे हैं गांधी पीस फाउंडेशन में, उसमें वो इसी बात के ऊपर चर्चा होगी। उसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने विचार रखेंगे उसके ऊपर कि आगे की हमारी जो कोर्स ऑफ एक्शन है हमारा वो क्या होगा, हम कैसे इसके ऊपर कार्य करें, जिससे कि हमें बाकी संस्थाओं से जोड़ा हटकर काम करें इसके ऊपर, कि लोगों को लगे कि वाकई में ये लोग कुछ समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। सिर्फ हमारा काम इतना नहीं है कि बहुत सारी संस्थाओं का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारी संस्थाएँ सिर्फ आज की डेट में कलेक्शन काउंटर हो गई हैं। उनको सिर्फ क्या है, अपना फंडिंग लिया, कलेक्शन लिया, अपना गले में माला डाली और अपने साइड में हो गए, बस इतना ही उनका काम है। वो समाज के लिए कुछ काम कर नहीं रहे। नहीं तो इतने लोग, इतनी संस्थाएं बनी हैं, हजारों में संस्थाएं बनी हैं, फिर भी हम लोग आज घोड़ी पर चढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने जो बोला, अभी मैडम ने, आज हमारी इतनी हजारों संस्थाएं हैं फिर भी हम घोड़ी पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। बाबा साहब के टाइम में तो हमारी इतनी संस्थाएं भी नहीं थी, इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, इतने जागरूक लोग भी नहीं थे, अनपढ़ लोग थे, बेचारे गवार आदमी थे, उनको कोई बोलने भी नहीं, उनको बोलने के लिए परमिशन नहीं थी, उनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, उनको हथियार उठाने की परमिशन नहीं थी, उनको कुछ भी करने की परमिशन नहीं थी उनको। तब बाबा साहब ने, अकेले बाबा साहब का भी स्पीच सुना, बाबा साहब कभी भी सीरियस होकर हमेशा काम करते थे। वो ये नहीं थे कि उनको कोई पद की लालसा थी। कई बार उन्होंने ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए अपने पदों का त्याग कर दिया। आज तो लोग क्या पदों की होड़ में इतने वो हो गए हैं कि वो संस्था को छोड़ने के लिए मजबूर है कि संस्था को छोड़ देंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमें पद मिलना चाहिए किसी दूसरी संस्था में जाने के लिए। मैं सभी जितने भी संगठन हैं सभी से इस बात के लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो लोग भी आए और एक इस संगठन को सहयोग करें और वो अपने लेवल पे जो कर रहे हैं वो बेहतर करें और उससे भी ज़्यादा बेहतर करें। हम इस संगठन का, हमारा बनाने का सिर्फ औचित्य यही था कि हम एक अलग से करें, वेलफेयर के लिए करें। 25 तारीख का जो हमारा मिशन है, एक नया हम लोग
बहुजन मिशन के नाम से स्टार्ट करा संयुक्त मोर्चे के हिसाब से। इसका मेन मकसद है जो हमारा बहुजन समाज है उसके कुछ मुद्दे गौण हो गए हैं आज के परिस्थितियों के अनुसार। इन सब का वहाँ पे जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो आने वाले लोग हैं, सबसे उनमें विचार विमर्श करके उन मुद्दों को उठाने का हमारा मकसद रहेगा। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव जी ने बहुत कुछ बता दिया है। मेरा मकसद ये है कि आज के इससे हमारा जो मैसेज उस 25 तारीख के हमारे बहुजन सम्मेलन को में लोग बाग आएँ, उस सबको इनविटेशन मेरी तरफ से है और सबसे निवेदन करता हूँ इसमें आने का कष्ट करें और बहुजन विकास के लिए, बहुजन के मुद्दे जो गौण हैं उन सबको उठाने के लिए अपना बुद्धि से, मन से, सहयोग से सब सहयोग करें। थैंक यू।